नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। हमारा टॉपिक है दोष युक्त केंद्र त्रिकोणेश का फल निर्णय। यानी कि अगर जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव के अधिपति कहीं भी दोष युक्त हैं तो उनका रिजल्ट हम कैसे देखें, कैसे उनका फल होगा, इस बात को हम जानेंगे। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर आपका आज समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि ये केंद्र और त्रिकोण है क्या। केंद्र और त्रिकोण क्या है? तो हमारे पास में चार भाव हैं। अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ मुख्य रूप से ये मेष लग्न की कुंडली है और ये पहला भाव कहा जाता है। आप अच्छे से जानते हुए पहला भाव है, ये चौथा भाव है, ये सातवां भाव है, ये 10वां भाव है। ये चारों भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होते हैं और ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। पहले से चौथा बली, चौथे से सातवां, सात और सबसे ज्यादा बलवान 10वां भाव। अब ऐसे हम देखते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव यानी कि जब ट्रायंगल बनाएंगे, जिसको हम धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं, तो उसमें आता है जो पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव। ये हो गए हमारे, इनको हम बोलेंगे त्रिकोण भाव। ये त्रिकोण भाव हैं और ये आपके केंद्र भाव हैं। ठीक है, ये केंद्र भाव है, ये त्रिकोण और केंद्र। तो जन्म कुंडली में राजयोग की स्थिति कब बनती है? सबसे पहले हम राजयोग को समझ लें कि जन्म कुंडली आपका राजयोग कैसे मानते हैं, राजयोग की स्थिति कब बनती है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको केंद्र भाव बताया, त्रिकोण भाव बताया। अब इन भावों के मालिक, ये तो राशियां हैं। इन भावों में जो राशियां हैं, जैसे कि जैसे हमारे सामने ये दी हुई है कि ये हमारे सामने मेष लग्न की जन्म कुंडली है। तो पहले भाव का मालिक कौन हो गया? मंगल हो गया, यानी कि इस भाव का मालिक मंगल है। इस भाव का मालिक कौन है? चंद्रमा है। इस भाव का मालिक कौन है? शुक्र है। इस भाव का मालिक कौन है? 10वें भाव का? ये शनि है। अब ये चार जो ग्रह हैं, ये हमारे कौन से भाव के मालिक हो गए? ये हमारे केंद्र त्रिकोण के केंद्र भाव के मालिक हो गए। अब त्रिकोण भाव में देखें तो एक त्रिकोण का मालिक तो मंगल है, एक का सूर्य हो जाएगा, एक का गुरु बृहस्पति हो जाएंगे। अब किसी भाव में इन का चंद्रमा का सूर्य के साथ में, मंगल का सूर्य के साथ में, शुक्र का सूर्य के साथ में, शनि का सूर्य के साथ में, गुरु का शनि के साथ में, गुरु का शुक्र के साथ में, गुरु का चंद्रमा के साथ में, गुरु का मंगल के साथ में, या मंगल का शुक्र के साथ में, मंगल का चंद्रमा के साथ में, मंगल का शनि के साथ में, ये किसी भी तरीके से ऐसे ये संबंध बने, या सूर्य का गुरु के घर में बैठ जाए और गुरु सूर्य के घर में बैठ जाए, ये सभी संबंध केंद्र त्रिकोण के संबंध कहे जाएंगे। और ये केंद्र त्रिकोण के जो संबंध हैं, चाहे ये युति में बने या एक दूसरे को देखें, दृष्टि दें, या स्थान बदलते हैं, तीन तरह से यहाँ पर संबंध हमें मिल जाएंगे। या तो यह एक दूसरे के साथ में बैठें, युति करें। तो युति का अर्थ है, जैसे मानकर चलिए, मैं इसको यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि युति का क्या अर्थ है। अब केंद्र त्रिकोण का आप ये नोट कर लीजिए आराम से। अब देखिए, यहाँ से समझिए, मैं दूसरी कुंडली आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम वृषभ लग्न की जन्म कुंडली देखते हैं। कोई वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब इस कुंडली का जब हम विश्लेषण करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये हमारा लग्नेश है, जो केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण भाव का भी हो गया। इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। या आपको आप अपने पेपर पेन ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए, इसका स्वामी शुक्र हो गया। ये चौथे भाव है, यहाँ सूर्य इसके स्वामी हो गए क्योंकि सिंह राशि है। यहाँ पर ये सप्तम भाव है, मंगल इसके स्वामी हो गए।
और यहाँ पर शनि, क्योंकि ये कुंभ राशि है तो शनि इसके स्वामी हो गए। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर बुध इसके स्वामी होगा और यहाँ शनि इसके स्वामी हो गए। अब देखिए योग कारक की जो स्थिति बताते हैं, कभी आपने सुना होगा जब कहते हैं कि भाई वृषभ लग्न की कुंडली है और इसमें सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह कौन है, कि भाई इसमें सर्वाधिक राजयोग देने वाले ग्रह कौन है, शनिदेव है। क्यों है शनिदेव? क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोण और एक केंद्र, और देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है, बलवान स्थिति है। ये उत्तरोत्तर बली में सर्वाधिक बली त्रिकोण है, सर्वाधिक बली यहाँ पर केंद्र है। तो जब भी इनका जो शनि है वो कहीं पर भी यहाँ पे बैठेंगे तो राजयोग कारक देंगे। कहने का अर्थ है उस भाव के शुभ फलों की वृद्धि कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि अशुभ फलों की वृद्धि ही करते जाएंगे, शुभ फलों की वृद्धि करेंगे। अब मानकर चलिए, अब यहीं पर हम अपना जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर आपको लगाएंगे जिसके ऊपर हम ये थंबनेल बना हुआ है। मानकर चलिए शनि यहां पर आपके द्वादश भाव में बैठ गए। अब द्वादश भाव में शनि बैठे, ये कौन से भाव हैं? त्रिक भाव हैं। तो जब कोई योग कारक ग्रह त्रिक भाव में जाकर बैठ जाए, यहां तक कि ये दिया हुआ है कि जो छठा भाव है, तीसरा भाव है, छठा भाव है, आठवां भाव है और 11वां भाव है, ये पाप भाव माने गए हैं। इनके साथ भी इनमें बैठ जाए कोई भी शुभ ग्रह या एक इनका मालिक हो जाए तो भी वह स्थिति क्या होगी? ऐसे में उसके जो फल हैं उनमें कमी आ जाती है। अब कमी कहाँ कहाँ आ सकती है? दोष का जो महत्वपूर्ण है, जैसे नीच हो जाए, जैसे यहाँ पर हमारा शनि क्या हो गया? नीच हो गया। पाप ग्रह से युक्त हो जाए, कोई छठे भाव से, आठवें भाव से, 12वें भाव से संबंध हो जाए, तो यहां पर उसके जो फल है उस फल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि योग खत्म हो जाएगा। अब ये शनि हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये विदेश में जाकर सफल होगा व्यक्ति, ये व्यक्ति विदेश में जाकर इसका भाग्योदय होगा, करियर बनेगा, सफल होगा, विदेश में जाकर सफल होगा, हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम करेगा तो सफल होगा, ये आपके जेल से संबंधित कोई कार्य करेगा तो उसमें सक्सेस देगा। लेकिन पहले उसको संघर्ष करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि योग कारक तो योग कारक है, लेकिन वह योग कारक ग्रह हमें स्थिति बताता है कि उसके फल में कमी आ जाएगी। वहीं अगर हम देखें कि शनि अपने इस जैसे यही स्थिति है, इसी स्थिति में अब यहां शनि थे तो इनका क्या हो गया? यहां इनका बल क्षीण हो गया। योग कारक ग्रह है, बल इसका हो चुका है क्षीण। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको लाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है? अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर दे रहे हैं आपको समस्या, समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह आप परेशान है और उनको कैसे सही किया जा सकता है जाने। और ये जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या व्हाट्सएप करें 90457891 पर, तो जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। मैं जॉब करूं या करूं अब यहाँ बल इसका क्या हो चुका है? मेरी जॉब कब लगेगी, अब हम क्या करेंगे? मुझे संतान सुख अब कब देखते मिलेगा, हैं कि ऐसी स्थिति कैसा में तो होगा ये कम जीवन फल साथी, हमें देगा। क्या मेरी लव मैरिज होगी या यहीं पर ये अरेंज शनि जो मैरिज, है ये क्या मैं यहाँ पर कभी आकर विदेश बैठ जा जाए, पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे या हैं, शनि यहाँ आकर इनकम बैठ कम हो जाए, रही है, बीमारी पीछा नहीं ठीक है? छोड़ रही है, तो अस्पताल यहाँ के ये खर्चे बहुत बढ़ अच्छा रहे फल देने हैं, वाली कंडीशन शनि राहु केतु मंगल यहाँ समस्याएं बैठेंगे दे रहे शशा हैं, नामक पंच महापुरुष कहीं योग आपके बनाएंगे, जीवन में गलत नंबर यहाँ तो नहीं आ बैठेंगे गया, शशा नामक पंच क्या महापुरुष है योग आपका बनाएंगे, लकी नंबर, तो कौन सा बहुत नंबर आपको स्टेबल करियर दिलाएगा देने की सक्सेस, कंडीशन में शनिदेव क्या होते हैं। आपने अपनी ऐसी जन्म कंडीशन अगर कुंडली आपकी का बनती है, अभी तक विश्लेषण कराया बहुत है? ज्यादा स्टेबल कंडीशन देने की स्थिति में शनि यहाँ पर होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है संबंध मात्रात बली नो, यानी कि संबंध मात्र होने से, केवल ग्रहों का संबंध होने से ही
ये अपना फल देते हैं। अब नीच हो जाए शनि, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कोई भी ग्रह अगर वो योग कारक है, नीच स्थिति में आ चुका है, तब भी उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो रिजल्ट नेगेटिव देना शुरू करेगा, नहीं, नेगेटिव नहीं देगा। वो जो फल है उसके फल में कमी आपको देखने को मिलेगी। अगर 3, 6, 11 के स्वामी भी है तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ा सा वह संबंध इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मानकर चलिए, मैं फिर वही बात कहता हूं आपसे कि मानकर चलिए योग कारक ग्रह अगर किसी भी प्रकार से जो संबंध रखता है वो नीच अवस्था में आ जाता है, नवमास में नीच हो जाता है, शत्रु क्षेत्रीय हो जाता है, अस्त अवस्था में चला जाता है, तो उसके फल में न्यूनता आ जाएगी। वो 6, 8, 12 से संबंध रखता हो, एक भाव में अच्छा हो, दूसरे भाव में 6, 8, 12 से संबंधित हो, तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा, दूसरे भाव के रिजल्ट कम मिलेंगे। इसका अर्थ जैसे कि हम यहाँ पर एक मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति देख लेते हैं, या शुक्र को देख लीजिए या शनि को देख लीजिए। अब एक तो त्रिकोण भाव और एक अष्टम भाव, ऐसे में शनि जाकर बैठ जाए केंद्र भाव में, तो क्या ये राजयोग देंगे? निश्चित रूप से देंगे। अष्टमेश हैं, सबसे खराब भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन एक सबसे शुभ भाव के स्वामी भी हैं, और जो संबंध बनाते हैं वो सबसे बलवान भाव से संबंध बनाते हैं, केंद्र का सबसे बलवान भाव। तो ऐसी स्थिति में यह शनि योग कारक हैं, लेकिन हमको नहीं भूलना होगा कि ये अष्टमेश भी हैं। तो इनके अष्टमेश के असर नहीं आएंगे, बल्कि जो इनके नवमेश होने के जो रिजल्ट है, नवम भाव के मालिक होने की जो इनकी स्थिति है, उस स्थिति में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। जहां ये 100% रिजल्ट देने की स्थिति में होते, अगर इस भाव के स्वामी ना होते तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते, वहीं अब इनका रिजल्ट 80% आपको प्राप्त होगा, या सत्तर प्रतिशत प्राप्त होगा। निर्भर करेगा कितने बलवान है, कितना बल है। तो आज हम एक बात को तो स्पष्ट रूप से समझ गए कि अगर योग कारक ग्रह नीच अवस्था में है तो उसके फल में कमी तो आएगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह नेगेटिव हो जाएगा, वो गलत रिजल्ट देने लगेगा। अगर वो किसी पाप भाव का स्वामी भी है, तब भी उसके शुभ भाव के स्वामी होने के रिजल्ट हमें जरूर मिलेंगे। अब जैसे शुक्र है, यहां पर ये पंचमेश है और यहां द्वादश है, ऐसी स्थिति में शुक्र हमें कैसा रिजल्ट देगा? शुभ रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वो यहीं आकर बैठ जाए तो इसके रिजल्ट में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन अशुभ फल नहीं देगा। ऐसे में विदेश में जा इस भाव में बैठेगा तो विदेश से लाभ करा देगा, विदेशी लोगों के साथ में अच्छे संबंध होंगे, विदेशी आय आपको प्राप्त होगी, अर्जित होगी। ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो केंद्र और त्रिकोणेश का संबंध बहुत योग कारक होता है। दोष होने पर भी योग इसका खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, और ये संबंध होना ही अपने आप में एक विशिष्टता है। लेकिन कभी का एक टॉपिक पर मैंने पहले भी चर्चा की थी, मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे कि अब हम देखें, यहां पर ये 2 भाव हैं, केंद्र भाव है, और इनका स्वामी कौन है? बुध है। अब शुभ भाव का स्वामी, ऐसे यहां देखें, इनका स्वामी कौन है? गुरु है। अगर इन भावों में ही आकर
ये बैठ जाए, इन भावों में ही आकर ये बैठ जाएं, तो ये अब अच्छे नहीं, ये मारक भाव या ये कहें मार्केस जैसा रिजल्ट देते हैं अपना। तो इसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। शुभ ग्रहों को ये दोष लगता है केंद्र में बैठने पर। शुभ ग्रह अगर केंद्र भाव के मालिक होकर केंद्र में ही विराजित हो जाए, अपने भाव में हो जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खराब माने जाएंगे। तो ये सब योग कारक स्थिति होने पर भी भाव में यहां पर फल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर ये जैसे यहां पर तो 2 केंद्रों के मालिक होंगे ही होंगे, निश्चित है। तो यहां अगर इनके साथ में शनि आकर बैठ जाए, अब ये है तो पापी, लेकिन यहां आने के बाद में ये योग कारक स्थिति बनेगी। इसको हम ये नहीं कह सकते, हाँ फल में कमी जरूर देखने को मिलेगी, गुरु के फल कम मिलेंगे। लेकिन जो गुरु यहां पर खाली केंद्र का मालिक होकर केंद्र में बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा था, अब वह अशुभ फल नहीं देगा, रिजल्ट अपने नहीं देगा, कम देगा रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट कम देगा, बुरे रिजल्ट नहीं देगा। यह स्थिति हम देख सकते हैं। तो हम इन बातों को अच्छे से समझ गए कि कैसे कैसे क्या क्या स्थितियां बनती हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज अच्छी लगी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर एक नए विषय के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।